ईसा अलैहिस्सलाम का घर नहीं था, रात आई दरख्त के नीचे सो गए। एक रात बारिश, कोई जगह नहीं मिली, एक गार नजर पड़ा, अंदर जाने लगे तो शेर बैठा हुआ था। तो बाहर निकल आए, कहने लगे या अल्लाह तूने शेरों को ठिकाना दिया, मरियम के बेटे का ठिकाना ही कोई नहीं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस पर अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तेरी आज की रात के बदले जन्नत की 400 हूरों से तेरी शादी करूंगा। अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे मौलाना तारक जमील साहब के एक वीडियो बयान पर, और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको हर तरह की बरकत और हर तरह की नेमत अता फरमाए। आप ये मौलाना तारक जमील साहब का बयान सुने और फिर इस पे बात करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का घर नहीं था, रात आई दरख्त के नीचे सो गए। एक रात बारिश, कोई जगह नहीं मिली, एक गार नजर पड़ा, अंदर जाने लगे तो शेर बैठा हुआ था। तो बाहर निकल आए, कहने लगे या अल्लाह तूने शेरों को ठिकाना दिया, मरियम के बेटे का ठिकाना ही कोई नहीं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस पर अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तेरी आज की रात के बदले जन्नत की 400 हूरों से तेरी शादी करूंगा। अच्छा जी, आप सब ने ये बयान सुन लिया जी। पहली बात तो ये है कि ये जो नज़रिया है या ये जो थियोलॉजी है ये इस्लामिक है। और मुझे ये सवाल किया है इवेंजलिस्ट आकिब गिल ने, वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि जी इस पर रोशनी डालें। तो रोशनी ये है जी कि पहली बात ये है कि ये थियोलॉजी इस्लाम की है, उनके हिसाब से जो भी है वो चलता है जी। तो चूँकि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की बात आ जाती है तो उनका एक अपना तौर तरीका है उनको समझने का, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि इस बयान को हम अपने जो हमारा पर्सपेक्टिव है या बिब्लिकल एक एंगल है, किताब मुक़द्दस का जो नज़रिया है या किताब मुक़द्दस की जो थियोलॉजी है उसमें रहकर इसको समझें। तो पहली बात यह है कि किताब मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील में बयान दर्ज है, मत्ती 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत में, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिद होंगे। ये मैंने बयान आपके सामने रखा कि जो आसमान है वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और बात रही खुदावंद यीशु मसीह की, तो ये जो बयान है इन्होंने, ज़ाहिर है मैंने कहा कि अपना उनका तौर तरीका है। और ये जो वाक़या है कि जी वो गार में थे और अल्लाह ताला ने कहा कि इस रात के बदले में मैं तेरी शादी 400 हूरों से करवाऊंगा। लो जी, और मैंने आपके सामने बयान रखा है, एक और बयान भी रखता हूँ। ये बयान है लूका तबीब की इंजील का 20वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं 2 आयत का। सुने जी इसको भी। यीशु ने उनसे कहा, इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती हैं। अब ये उसी खुदावंद यीशु मसीह का बयान है, ठीक है जी, जिनको वो ईसा कहकर मुखातब कर रहे हैं। अगर नहीं तो वो फिर ईसा और है, ये खुदावंद यीशु मसीह और है। और मसीह खुदावंद कहते हैं इस जहान के फर्जंदों में यानी दुनियादारी में ब्याह शादी होती है, ये यहाँ के काम है। लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें, ये उस जहान जो लिखा गया है ये जन्नतुल फिरदौस है, ये आसमान की बादशाहत है, ये अदन का वो मुकाम है और नया यरूशलेम है जिसको आम तौर पर आने वाले वक्त में लोगों को दिया जाएगा रहाइश के लिए, जन्नत के लिए। तो लिखा है लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी ना होगी। ठीक है जी, ओना च जनाब ऐसा कोई तरीकाकार नहीं होना। और मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यीशु मसीह उन्हें तो दुनिया ते शादी नहीं की थी क्योंकि वो पाक सी और वो ऐसा कोई रिश्ता कायम करना नहीं सी चाहता। और वो आया भी बगैर बाप तो सी ताकि यह जो रिश्ता है ये जरिए ना आए, इसलिए वो तो ये काम कर ही नहीं सकता जी। ठीक है जी, ये काम जिन्होंने करना है उन्होंने भी इस दुनिया ते करना है। ये मसीही नजरिया है। आसमान दी बादशाहत
ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਨਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਂ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ अकॉर्डिंग टू द बाइबल और मसीहियत और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक नहीं होगा जी। खुदावंत आप सबको बरकत दे, सेहत और सलामती बख्शे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे राब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप राब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी राब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप राब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशन भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।